नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। गोवा के जिस होटल में शिंदे कैंप के विधायक ठहरे थे, उस होटल में दरअसल 2 लोगों को गोवा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग जो हैं वो महिला और पुरुष हैं और ये दोनों ही एनसीपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्हें की गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दरअसल वो लोग जो है विधायकों की रेकी कर रहे थे, विधायकों की जांच पड़ताल कर रहे थे। इसी के साथ ही उन्हें मनाने की कोशिश करने के लिए भी वो वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, लेकिन जो कल वहां पर विधायक मौजूद थे, जो कि आज सुबह महाराष्ट्र आ गए हैं, उनकी एक आखिरी कोशिश उन्हें मनाने के लिए एनसीपी के लीडर शायद शरद पवार ने उन्हें भेजा रहा होगा। आपको बता दें कि जिनमें 2 नाम सामने आ रहा है, एक सोनिया नाम सामने आ रहा है जो कि हरियाणा की रहने वाली है और एनसीपी के स्टूडेंट विंग की प्रेसिडेंट है। इसी के साथ ही दूसरा जो नाम आ रहा है वो एक पुरुष का है, जो कि श्रेय नाम बताया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के निवासी है। ये दोनों ही एनसीपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही इस बात का खुलासा खुद गोवा पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि जहां पहले भी देखा गया था कि गुवाहाटी में जब विधायक ठहरे हुए थे तो वहां पर भी शिवसेना के एक जो नेता हैं वहां पे गए थे उनको मनाने के लिए, लेकिन वो होटल के बाहर ही थे। लेकिन इससे पहले भी शरद पवार ने कहा था कि उन्होंने गुवाहाटी में अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा है, जो कि वहां से एमएलए को मना करके वापस उद्धव गुट में शामिल कर सके और महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कर सके। लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था थी और पुलिस इतनी ज्यादा एहतियात बरत रही थी कि वहां पर उनका जाना मुश्किल था। तो उन्होंने लगता है दूसरी बार कोशिश की और शायद इस कोशिश में वो सफल भी होते हुए दिखाई दिए थे। गोवा के होटल में ये दोनों महिला और पुरुष जो कि एनसीपी के कार्यकर्ता है वो होटल में गए भी और इसी के साथ ही वो फर्जी आईडी के साथ होटल में उन्होंने प्रवेश किया था, जिसका कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो इस फर्जी आई कार्ड का भी खुलासा हुआ और उनका जो रियल नाम है उसका पता चला। इसी के साथ ही वो कहा कि मूल निवासी है, इस बात का भी पता चला। आपको बता दें कि गोवा पुलिस को दरअसल होटल के ही लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन की थी, जिसके बाद गोवा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो एनसीपी के पदाधिकारी हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, गोवा पुलिस ने कथित तौर पर गलत पहचान के सहारे डोना पाउला के उस होटल में ठहरने वाले 2 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया है, जहां महाराष्ट्र के बागी विधायक डेरा डाले हुए थे। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल विधायक गत 29 जून से इस होटल में ठहरे हुए थे और वे शनिवार शाम को गोवा से मुंबई रवाना हुए। पुलिस निरीक्षक सूरज गवास ने कहा कि हरियाणा और उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले 2 लोग गलत पहचान के आधार पर उस होटल में एक दिन के लिए ठहरे, जिसमें कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं वो डेरा डाले हुए थे। आपको बता दें, वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों एनसीपी के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि गोवा पुलिस ने शनिवार को एनसीपी के 2 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल विधायकों की मेजबानी करने वाले तारांकित होटल में प्रवेश करने के लिए फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया था। तो बता दें, साथ ही पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वे विधायकों के संपर्क करने के लिए वहां गए थे या फिर कुछ और इसका साजिश था। इसी के साथ ही घटना का खुलासा तब हुआ जब होटल के प्रतिनिधियों ने फर्जी पुलिस को स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद उस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि दोनों ने खुद को एनसीपी के पदाधिकारियों के रूप में पहचाना। बता दें कि फर्जी के पीआई निखिल पालेकर ने कहा कि हमने हरियाणा निवासी 30 वर्षीय सोनिया दुहन और उत्तराखंड के 26 वर्षीय श्रेय कोठियाल को आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये जांच की जा रही है कि ये दोनों घटनाओं में कोई संबंध है या नहीं। इसी के साथ ही गोवा पुलिस ने
एकनाथ शिंदे कैंप के विधायकों के होटल में रहने की वजह से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की थी। एनडीटीवी के मुताबिक गोवा पुलिस ने शनिवार को राज्य के डोना पाउला में एक स्टार होटल में कथित तौर पर अपनी झूठी पहचान बताकर ठहरने के आरोप में एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, इसी होटल में महाराष्ट्र से आए एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक भी ठहरे हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है और कहा कि महिला एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है। फिलहाल उन्होंने आरोपी के नामों का खुलासा तो नहीं किया था, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि ये जो है एनसीपी के कार्यकर्ता हैं और उन्हीं के पदाधिकारी हैं और गलत आईडी के साथ वो होटल में रह रहे थे। आपको बता दें कि गौरतलब है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे कैंप में मौजूद विधायक एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। करीब 50 विधायकों के 29 जून को इस होटल में पहुंचने के बाद पुलिस ने होटल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। यहां तक कि पत्रकारों को भी होटल के अंदर जाने नहीं दिया गया। एकनाथ शिंदे के 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद ये सभी विधायक शनिवार शाम को मुंबई के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में हफ्ते भर से ज्यादा चले राजनीतिक संकट के बाद शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी पार्टी के बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है। इसी के साथ ही भाजपा के सहयोग से एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसी के साथ ही आज देखा गया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा में स्पीकर का भी चुनाव हुआ, जिसमें कि भाजपा द्वारा जो कैंडिडेट उतारा गया था उसकी जीत हुई और उनको टोटल 164 वोट पड़े हैं, जिसके बाद उनकी ये प्रचंड जीत मानी जा रही है और अब विधानसभा में भी बीजेपी का स्पीकर है। इसी के साथ ही जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं उनमें भी लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है। इसी के साथ ही जनता ने जो विश्वास दिखाया है बीजेपी और शिवसेना गठबंधन यानी कि जो एकनाथ शिंदे का गठबंधन है उस पर और उसके आधार पर आज विधानसभा में स्पीकर का चुनाव किया गया। राहुल नार्वेकर को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको बता दें, जहां देखा गया कि जब जो विधायक है एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हुए और वो गुवाहाटी के होटल में ठहरे हुए थे, तब संजय राउत से लेकर के उद्धव ठाकरे जो है विधायकों को लेकर के आपत्तिजनक शब्द तथा बयानों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए थे। धमकी भरे लहजे में उन्होंने कई तरीके से विधायकों का अपमान करते हुए भी संजय राउत के द्वारा देखा गया था। इसी के साथ ही जिस तरीके से शरद पवार ने पहले भी कहा था कि उन्होंने विधायकों को मनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भेजा था ताकि वो गुवाहाटी के होटल में जाए और वहां पर मौजूद एकनाथ शिंदे कैंप के विधायकों को समझा बुझाकर महाराष्ट्र वापस ले आए, लेकिन ये जो मिशन है वो असफल रहा क्योंकि वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही कड़ी थी। लेकिन इसी की ओर जब देखा गया कि जो विधायक थे गुवाहाटी से गोवा शिफ्ट हो गए, तब भी एनसीपी चीफ शरद पवार ने ये कोशिश की और अपने 2 कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी और ये कहा कि वो जो एकनाथ शिंदे कैंप में मौजूद विधायक है उनको बचाए और उनको महाराष्ट्र लाए, उद्धव गुट में वापस से शामिल करे ताकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी रहे। और इस तरीके से माना जा रहा है कि जो कि एनसीपी यूथ विंग की जो प्रेसिडेंट थी सोनिया और श्रेय, वो वहां पर गए थे। उन्होंने फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया और वहां पर वो होटल में 1 दिन तक रुके भी थे। इस तरीके से वो विधायकों की तहकीकात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से विधायकों को समझाया जाए, मनाया जाए और इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, ये भी माना जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी भी जांच कर रही है और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी के शरद पवार ने ये चीजें की, लेकिन इस पर भी वो विफल नजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई है और इसी के साथ ही जो दोनों पदाधिकारी भेजे गए थे शरद पवार की ओर से, उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जिस तरीके से ये दोनों जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार के द्वारा वो भेजे गए थे ताकि वो विधायकों को बचा करके वापस उद्धव गुट में शामिल कर सके, तो उसमें वो विफल होते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ
साथ ही यह सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे वो दोनों होटल में जाते हैं, क्योंकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई थी पुलिस के द्वारा। जिस तरीके से गुवाहाटी के होटल में किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक उसी तरीके से गोवा के होटल में भी ये सुरक्षा की गई थी। इसके बावजूद वहां पर ये दो लोग पहुंच जाते हैं और इस तरीके से विधायकों की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।